दादा भगवान का जीवन चरित्र एवं दिव्य लीलाएं सब धरती कागज करु लेखनी सब वन राय। सात समुद्र की मास करूँ फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। दादा भगवान करुणा प्रेम के सागर सर्वश्रेष्ठ महात्मा। खुद परब्रह्म परमात्मा अकथनीय अमर दिव्य ज्योति अमृत दाता निर्विकार निरंजन चंद्रमा जैसे शीतल पूर्ण भगवान अद्वितीय अलौकिक अद्भुत आनंद प्रेम व करुणा की मूर्ति अवर्णनीय ऐसे सच्चे भगवान निरंकार साकार रूप धर कर जगत में भक्तों के लिए उनके उद्धार के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर चम की जुबान इन दिव्य विभूति पारब्रह्म परमात्मा का क्या वर्णन कर सकती हैं। उनका जीवन शांत मौन अखंड आनंद से भरपूर तथा अद्भुत था। कुछ दिव्य झांकियां अलौकिक लीलाएं इस पैगंबर की लिख सकते हैं जो भक्तों ने सुनी और अनुभव की। अधिक तो क्या कहें पूरे सद्गुरु का जीवन सामने आदर्श अनुभव प्रकाश है। पैगंबर का जीवन ज्ञान और प्रेम से ओतप्रोत होता है। ऐसे सच्चे पैगंबर धरती पर आए तो कईयों का उद्धार होता है। वैसे हमेशा ही उनके वाइब्रेशन सृष्टि में रहते हैं। ऐसे पूर्ण भगवान दादा इस धरती पर सन 1890 में 3 जनवरी को अवतरित हुए। Born with gold spoon in mouth। दादा भगवान का राजघराने में अवतरण हुआ। बचपन में उनका जीवन साधारण मनुष्य से कई गुना पाक व पवित्र था। जैसी कहावत है कि होनहार बिरवान के होते चीकने पात, वैसे दादा भगवान का बचपन भी असाधारण रहा। भगवान दादा की करुणा का दीदार उनके विद्यार्थी जीवन के समय से ही मिलता है। खुद पूरी जानकारी रखते हुए भी दूसरों के उत्थान के लिए अध्यापक से प्रश्न करते थे ताकि उन्हें पूरा उत्तर मिले जिससे वे आगे बढ़ सकें। एक बार स्कूल में उन्होंने एक ड्रामे में पार्ट लिया, परंतु जब ड्रामा खेला जाने वाला था उससे कुछ दिन पहले दादा भगवान बीमार पड़ गए। जब टीचर्स को पता लगा तो प्रिंसिपल को बड़ी चिंता हुई कि इसके बगैर ड्रामा कैसे खेला जाएगा। इसको जल्दी ठीक होना चाहिए। सो सब लोग दादा भगवान की सेवा में जुट गए। कोई डॉक्टर को बुलाए, कोई दवा लाए आदि। ऐसे सबके संकल्प से भगवान जल्दी ठीक हो गए। बात
तो साधारण थी, परंतु दादा ने इस बात से अनुभव किया कि निराकार को इस धरती पर ड्रामा करना है तो इसको मारेगा नहीं और उसको ही संभालने की गर्ज है। इस बात से उनको मौत का भी भय नहीं रहा। वह इतने निर्भय हो गए थे कि जानबूझकर खतरों से खेलते थे और हमेशा बच जाते थे। कभी कभी वे वहां भी चले जाते थे जहां खतरा लिखा होता और जाने की सख्त मनाही होती और वे बचकर आ जाते। एक बार एक जगह बारूद ही बारूद लगा हुआ था। भगवान वहां भी चले गए। बारूद से पत्थर उड़े पर भगवान का बाल बांका ना हुआ। निष्कामता का गुण भी पहले से ही था। जैसे रविवार के दिन लोगों को डाक के लिफाफे टिकट मिलने की कठिनाई होती है, तो भगवान पहले से ही इकट्ठे करके रखते थे ताकि जरूरत के समय सबका काम निकले। सृष्टि में हर पैगंबर का जीवन कुछ विशेष कार्य के लिए होता है। दादा भगवान जैसे स्त्रियों के उद्धार के लिए ही प्रकट हुए। उस समय हैदराबाद सिंध में स्त्रियों के ऊपर खूब अत्याचार होते थे। विशेषतया खास त्योहारों पर जब इनके मायके से ससुराल में कुछ कम मिलता था तो सास ससुर डायन जैसा बहू को दुखी करती थी कि तेरे मायके से ये नहीं आया वो नहीं आया। विधवाओं से भी अत्यंत क्रूर व्यवहार होता था। इस प्रकार के जुल्मों से दुखी होकर कितनी ही स्त्रियां अपने को आग लगाकर मार डालती थी। ऐसी स्त्रियों को देखकर दादा भगवान को अति करुणा होती थी कि कैसे इन लोगों को कष्टों से छुड़ाए। उनका हृदय बहुत कोमल था। पंचायत में भी इस विषय पर चर्चा करते और कभी-कभी सबको इकट्ठा करके जुलूस भी निकालते। ऐसा सच्चा दृढ़ संकल्प उनका पूरा होकर ही रहा जो आज स्त्रियों को ताकत मिली है खुद जीने की कला सीखकर औरों को भी ताकत देती है।